अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और जी यहाँ पर गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट सेगमेंट में लेकर आई हूँ। और घर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस इशू को जो घर में एक मसाइल पैदा हो जाते हैं उसको बड़े लोग बड़े अच्छे तरीके से तहम्मुल से हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि रंग रंग की बोलियाँ बोली जाती हैं। हर बंदे का मिजाज अलग है, कहीं झूठ है, कहीं फ्रॉड है, कहीं लेग पुलिंग है, कहीं जेलसी है। ये सारी चीज़ें होती हैं और एक खूबसूरत गुलदस्ता एक फैमिली होती है ना, वो बिखर जाता है, वो शराजा बिखर जाता है। और वो एक शेल्टर होता है वो घर, और घर के होते हैं बड़े। और जब बड़े दुनिया से चले जाते हैं तो घर तितर बितर हो जाता है। और जहाँ पर रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, जहाँ बड़ों की सुनी ना जाए, जहाँ हक तलफी हो जाए, वहाँ पर कोई किसी की सुनता नहीं है और लोग अदालतों तक पहुँच जाते हैं अपने हक को हासिल करने के लिए। अगर इंसाफ घर में कर दिया जाए और जिसका जो हक है वो दे दिया जाए तो यहाँ तक नौबत घर के चार दीवारी से बाहर बात ही ना निकले। आज हमने कुछ कैरेक्टर को क्रिएट किया है और एक कोशिश की है कि हम आखिर में देखें कि इस मसले का हल हमारे पास, जो हर घर में कुछ ना कुछ ये सब चलता रहता है, चाहे वो एक दुकान का क्यों ना मसला हो। 1 लाख की दुकान के ऊपर भी घर में फसाद हो जाता है और 50 लाख के मकान के पीछे भी घर में होते हैं। जिस एक रज़ाई में छोटे छोटे बहन भाई इकट्ठे रहते थे और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन रज़ाइयों को फाड़ देते हैं और इज्जतों को तार तार कर देते हैं। गलियों में लड़ाइयाँ होते देखा है, सर पे डंडे मारते देखा है, भाभीियों को एक दूसरे से नफरत डालते देखा है, बहनों को भाइयों को लड़ते देखा है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से। इसीलिए माँ बाप को चाहिए, अगर उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कुछ कमाया है तो वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इससे बेहतर है कि जब वो चले जाएं तो एक फसाद क्रिएट हो जाए। आप हमारे साथ लाइव शो में कॉल करके भी बता सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज एक मसला है, एक फैमिली मेरे साथ ज्वाइन कर रही है और मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था हमने कैरेक्टर क्रिएट करें और ये एक रीएनैक्टमेंट हम लोगों ने एक इश्यूज़ के ऊपर बात की है। 50 लाख का घर है और एक स्पेशल मॉल है उनका, 50 लाख का घर की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ के घर की प्रॉपर्टी मैक्सिमम उसकी मालियत ही है। और एक उनकी जो है मैक्सिमम एक बड़ी दुकान है और उसके अंदर काफ़ी सारा सामान है। 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और एक अदद जाहिर बात है बड़े भाई की वाइफ है और उनके 2 बच्चे भी हैं। सिचुएशन यूँ है कि वालिद साहब को कैंसर हो गया था, उनके ऊपर बड़ी एक अमाउंट लगी है और वालदा जो हैं वो भी जा चुकी हैं दुनिया से। अब फसाद ये हुआ कि बाप के ऊपर एक बड़ा अमाउंट पैसा लग गया है बड़े भाई ने, क्योंकि अपनी बहनों की शादियां उस मॉल से की, बेशक वो उनके वालिद का था। और ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से घर में एक फसाद क्रिएट हुई। भाई ने एक बहुत बड़ी गलती की कि छुप के वो घर जो इस पर्पस में कि हमने इसको गिरवी रखा है, बहनों से सिग्नेचर करवा दिए। बहनों ने आंखें बंद करके भरोसा किया कि हमारा भाई बहुत अच्छा है और हमारे इस वक्त अब्बू को हमारी ज़रूरत है, उन्होंने साइन कर दिए। लेकिन बेसिकली भाई ने अपनी वाइफ की बातों में आके उस बड़ी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अब उसके कहने का मकसद है कि मेरी दुकान लॉस में जा रही थी और घर के पैसे जो है उस बंदे को मुझे टाइम पीरियड पे लिए थे, मुझे वापस करने थे, वरना वो घर पे कब्जा कर लेता। और उसने घर में कोई मशावरत नहीं की और उसको वाइफ के कहने पर सेल कर दिया और उसमें अपने भाई को छोटे को शामिल कर दिया। ये एक फसाद है। लेट्स सी हम चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे उनके भाई से। तो इस वक्त बड़े भाई और एक हस्बैंड मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। घर का फसाद बहुत बढ़ गया। देखिए, घर का फसाद तो बढ़ना ही था। अब जो मामला उस वक्त चल रहे थे तो मुझे ज़ाहिर है पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है ना, क्योंकि वालिद साहब के इलाज के लिए चाहिए थे। वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे थे तो ऐसे में मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो मैंने यही सोचा कि ये जो हमारा मकान है, ठीक है, इसको मैं गिरवी रख दूं, ठीक है ना, और ये इस रकम से मैं वालिद साहब का इलाज करवा दूं। ओके।
ठीक है, तो मैंने फिर यही किया, मैंने अपनी सिस्टर से साइन करवाया और मैंने फिर वो वहाँ से वो रकम लेके मैंने वालिद साहब पे लगा दी। ओके, लेकिन तो एक बात अब- मुझे समझ ही नहीं आई, आप बड़े भाई के होने के नाते जब आंखें बंद करके दो बहनों ने भरोसा कर लिया, तो आपको मुनासिब ही नहीं लगा कि आप उनसे पूछ सके या उनसे मशवरा करें कि ये कंडीशन है, ऑफ कोर्स जेन्युइन कंडीशन है, तो आपने उनसे पूछा भी नहीं? जरा बहनों की तरफ अस्सलाम ये वालेकुम। आप, मैं बता रही हूँ सभी, ये जो बोल रहे हैं ना सब गलत बोल रहे हैं, हमें धोखा दिया गया है अच्छा। और हमारा हिस्सा हो गया, अब हमें जरूरत है इससे। देखो बाजी हम सही कह रहे हैं ना, तो ये गलत बात है, हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल आप नहीं, तहम्मुल बिल्कुल। रखें मेरी बहन। देखिए सभी बात ये होती है कि हर फैमिली में चाहिए होते हैं पैसे। अब शादियां हो गई तो शादी के बाद बच्चों को पढ़ना भी है, उन्हें आगे भी जाना है, करियर भी बनाना है, तो पैसे तो पता है कि हमें मिलेंगे, तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब घर हमें करना है रेनोवेट। अब देखिए सीमेंट की बोरी कितनी महंगी हो गई है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा अब रही मेरा है। घर बन रहा है, मुझे घर बनाने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा अच्छा, एक हाँ, तो ये तो सारा, और सुनिए, देखिए ये सारा जो है ना अपनी बीवी के कहने में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ये जोरू का गुलाम है, साफ बात है, मैं मुंह पे कह रही हूँ आज। और सलाम तुम इसमें- ऐसे नहीं थे, नहीं, बहुत नहीं। खामोश थे तुम। ऐसा मैं अब नहीं तो तुम था, इतनी लेकिन जवाब आप ये- देने लगे हो, आप बात सिस्टर आप करने ठीक लगे कह रही हो, हैं, और लेकिन आप साइड ये ले देखें- रहे हो तुम। नहीं, मैं कोई अच्छा, साइड हमें नहीं एक ले इनकी रहा। सुन लेते हैं। आप, मैंने सुना कि आपने इनको फोर्स करके और अंदर अंदर से कोई सिस्टम बना के, ये इनके कहने पे आपने किया था? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जो ऐसा नहीं हालात थे हम दोनों के सामने थे, ये भाई भी हमारे साथ था, हमने लेकिन ये इसका भी प्रॉपर्टी ख्याल आपकी रखा। नहीं थी ना, आपकी तो नहीं थी ना, तो वालिद साहब की थी, तो राइट बनता था ना दोनों बहनों बिल्कुल को। राइट बनता था, बिल्कुल राइट बनता था, लेकिन देखिए बात यह है कि एज पर सिचुएशन चलना पड़ा ना मुझे। अगर मैं इनसे पूछ लेता तो क्या ये लेकिन साइन करती उस आपने डॉक्यूमेंट्स पे? झूठ बोल के उस प्रॉपर्टी पे साइन करवा के, क्योंकि देखिए ये तरीका नहीं होता, अगर बहनें माफ कर देना तो भी माफ किया जाता। वो कहते हैं फिर भी हिस्सा दो, उसके बाद वो आपको दे दें। शरई हिस्से होते नहीं, हैं, तुम्हारे बहनों के भाई शरई ने हिस्से कितना तो होते हैं। तुम लोगों का ख्याल रखा है कि हमने जितना किसी ख्याल को मैंने ख्याल रखा है, रखा है, इनसे आप पूछो। जवाब ये बता दें। अच्छा आप ये सुनो, जब अम्मा बीमार थी और अब्बा बीमार थे, मैं खाने बना के आपकी पसंद के लाती थी कि देखो तकलीफ मैं है, खाना भाभी को। बनाती नहीं थी, हाँ। आप सुन रहे हैं? मैंने वो कभी इसका तुम्हारे मतलब है लिए इन्होंने खाना कभी ही नहीं किया बनाया। आप लोगों के लिए। मैं ये आप नहीं लोग कह रही, जब मैं ये कह रही हूँ, मैं आप हर लोगों दूसरे को- दिन आती थी तो बना के ये लाती इतना थी। इतना टब्बर लेके आ जाती थी, 50-50 रोटियां बनाई हैं मैंने। आप क्या बात कर रहे हैं? अब रोटियों में आ जाओ, रोटियां गिन लो बैठ के। हाँ, तो मैंने कोई ख्याल नहीं किया, कोई खिदमत नहीं की। हाँ, ये वो सारी ये चीजें भी तुम्हारा तो है ना, घर है, वो जिस माँ तरह बाप की इन्होंने- शादी के बाद तुम्हारे ही माँ बाप हो गए, तुम खिदमत करोगी, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे मगर उनके जब बच्चे हम आके आपको याद है कैसे हमारे पूरा कमरा खराब कर देते थे? पूरा कमरे का पूरी बहुत बुरा दीवारों पे हाल कलर कर रहे हैं, और हमने किस क्या तरह क्या हमारे बना घर पे दी? जो है- बहनें हैं, आप बहनें हैं, अपने बच्चों बिल्कुल को ऐसा है, तो बिल्कुल आप है, ये बिल्कुल सब है। बातें भी तो देखे ना आप। तो मेरे बच्चे, क्या मेरे याद बच्चों है? को बर्दाश्त होगा कि मुझे मेरी माँ को हिस्सा ना मिले? मेरे बच्चों को बाहर जाना है, मेरे बच्चों को पढ़ाई करनी है, इनके बच्चे को जाना है, मेरा घर बन रहा है। आप ही आप ये जो है ना इनकी- ये ऐसे ही कर लें। आप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। अरे अपने तुम तो भाई का रहने दो, देख दूध लो। उबल जाएगा, तुम्हारी बात मुकम्मल नहीं होगी। बात देख लिया ना देखा भाई। आपने, देखो देख ये लिया। साथ साथ ये लेके देखिए, जाती ये थी, है। ये किसी से भी मुतमईन नहीं है, हम तीनों से परेशान है ये ये दोनों इनको- में। आपसे परेशान होना ही बनता है। ये बात नहीं है। देखो जब तुम लोग छोटे थे तो मैंने ही पढ़ाया, ख्याल रखा, घर में कुकिंग शुरू की। जब तो निदा नहीं थी, निदा को आए हुए तो अभी कुछ साल ही हुए, तो ये तो होना चाहिए ना। बहन का जो फर्ज अच्छा, है एक वो चीज पहले मुझे बता समझ के में नहीं चीज होनी आती, चाहिए। ये मेरी बहन जैसे बता रही है। अच्छा एक बात बताएं, मैंने सुना है कि आपकी भाभी ने सोने का सेट, मैंने इसको असल में इसको गुलूबंद इसको गुलूबंद बहुत पसंद है। अम्मी एक मिनट, मुझे एक मिनट। अच्छा नाज़रीन मैं बताऊं, अच्छा इनकी अम्मी का जो जेवर है आपका चाहिए था ना, आप अपनी बहनों को, आपने सारा अपनी वाइफ को दे दिया इसको, ये तो नहीं गलत है ना देखिए, यार। इसलिए मैंने दे दिया क्यों? कि अब आगे मैंने कहा जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें से मैं इनको दे दूंगा। अभी अच्छा तो बता इन्हीं नहीं जरूरत है रही, ना। खुद ही से तो आप लोग प्लानिंग करते हो, नहीं, खुद ही वो सोचते हैं। असल में ये सब सुनती मुझे- नहीं है क्या? नहीं मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी इन्होंने खुद खुशी से बहनों ने मुझे चढ़ाया है, इन्होंने कोई हमने जवाब सही नहीं हमने दिया। सही ये बात हमने बताइए, ढीला क्या कर कर रही वहीं से हैं? था, वो कोई मैं अलग से कोई नहीं लाया। इतना पसंद था, मगर मैंने इन्होंने उनसे कहा भी कि बाजी मुझे पसंद है, अम्मा मुझे कहती थी पसंद है तो ले देख रहे लेना, हैं आप, मगर जिसने मैंने कहा कहा आपको देखो जेवर बड़ी याद बात आ है। रहे हैं, सब वो चीजें चाहिए। आप ही से तो आपसे तो बस शॉपिंग ही करा नहीं लो भाई, शॉपिंग सारे लोग करके जाने थे ना, अभी तो जो तुम ऑर्डर करके बाहर से खाने मंगाए खाते हो, वो शॉपिंग नहीं तो है। मैं आपकी साथ नहीं चाहता था। नहीं भाई, अच्छा सब कहाँ लेके जाती थी, ये कहाँ आपको ये अक्सर मॉलों में जाते थे और शॉपिंग भी 10-15 हज़ार रुपए की शॉपिंग ये करवा लो। अरे ये बात जब शादी होने वाली थी, इसका मानना गुनाह है, अपना हक मांगा है। इसी- भाई इसी- मेरे मियाँ भी है, मेरी फैमिली भी है, अभी अपनी बीवी का हिस्से का वक्त आया, कुछ आया इसकी जायदाद तुम। अच्छा एक और चीज़ है, अच्छा एक मिनट सर, आप बहुत बोल रही है, वो सुन लें अब आप। अच्छा सुने, इनकी एक पहले डाइवोर्स हुई, फिर दूसरी शादी की थी सब आपने?
एक बार फिर क्या हुआ? इनका तो पहला घर भी नहीं बसा था, ये असल में अच्छा। कहीं रह ही नहीं जिस तरह सकती, की ये मतलब इतना है मेरी करती बहन, है, लेकिन हर आप किसी देखिए, को गलत ये समझती मेरी है। ऐसा है, बहन हाँ, की बातें करना। असलियत इनको पता नहीं है अभी। अच्छा क्या था वो बंदा, कोई नशा ही था, क्या था? नहीं मसला नहीं, था। मेरे अपने हालात में, मैं अपने हालात में नहीं लाती, मैं अपनी जरूरत के तहत डिमांड कर रही हूँ, तो मैं अपनी पुरानी बातें क्यों करूँ सारी? वही बस इन्हें अपने असल में अपने भतीजों की कोई फिक्र नहीं है, हमारे बच्चों का इन्हें कोई ख्याल नहीं है, बस इन्हें अब घर चाहिए। नहीं, नहीं, चाहिए, हम बच्चे- बेघर हो देखिए गए। हमारे सबके भी बच्चे हैं, बराबर उनका भी होते फ्यूचर है, लेकिन हमें भी इनका ज़्यादा सोचिए है। ना, इनका हक है ना, आपके बाबा की प्रॉपर्टी है। फिर अच्छा, आपने वो सारा पैसा, वो भी आपके बाबा की ही दुकान है, आप लोगों की खुद सी नहीं है, अब आपने उसमें सारा पैसा लगा, अब ये आपका जो है उससे खर्चा पानी दोनों भाइयों का चल रहा है, ये अब जोर लगा रही है कि वो दुकान या तो इनको दे दी जाए या सेल की जाए, सेल की जाए। तो फिर आप तो आ जाएंगे रोड पे। अब आप क्या बिल्कुल करें? अब देखें ना, आप ही आप बड़ी हैं, आप खुद देखें, बिल्कुल। आपको अपने भाई की फिक्र अरसलान, नहीं है। तुम ये देख लो कि जो मुनाफा आता है उसमें क्या कितना प्रॉफिट है, बहनों को बता दो कि भाई पहले भी जो मॉल था उसमें इतना बता ज्यादा देती, नहीं है उसमें तुम बता सिस्टर, इतना देते। ज्यादा नहीं है बाजी, जो इतना भी ज्यादा था नहीं है तो तुम उसमें। बताते रहते हैं देखिए लोग। हमारे भी खर्चे हैं, ठीक हमने है ना, तो तुमसे बच्चे हैं, अंधा सब एक है। बात किया। अच्छा, आपने हमने परेशानी आई, हमने तो अब तक अक्सर सुनिए, परेशानी सुनिए, होती है। एक मिनट, आप ये कह रही थी ये आए दिन हर महीने जो है वो घूमने फिरने जाती हैं बाय एयर? अरे खाना बाहर से ऑर्डर कर करके खाती हैं और ऐसा है? शॉपिंग होती है, हर वक्त अपने हिसाब से मैके के चक्कर लगाती हैं, मैके के चक्कर लगाती हैं। मैं अपने शोहर के पैसों से कहीं जा भी नहीं सकती, कुछ खा भी नहीं सकती। मैं आप ही मैं तो हमने कभी ये कहा नहीं कि आज बात खुली है तो बोल रहे हैं। ये भाभी का पिट्ठू ये कैसे बोल रहे हैं? भाभी का सौदा लाता है, भाभी को खाना खिलाती है। अच्छा, भाई, इसका ख्याल किया मैंने इसका बड़ा ख्याल किया, बच्चों की इसलिए तरह बोल रहा है, बिल्कुल बच्चों जैसे की हमारे तरह बच्चे मैंने ऐसे इसे रखा हुआ है रखा इसको। है। अच्छा, आपने उसको हैवी बाइक भी दिलाई, हैवी बाइक भी दिलाई। वो तो मैंने अपनी उस जो जमाने हम क्यों नहीं जरूरत है करेंगे? उसके मुताबिक भाई, हम ये जब देखिए, रिश्ता कर रहे हैं, पहले हम जाता लोग ये मैंने निदा के कहने पे बाइक दिलाई है। जिस तरह ये जाता है ना, मुझे पता है किस तरह ये बसेस में जाता था, कितनी इसको प्रॉब्लम होती थी, ये सब चीजें देखते हुए मगर मेरा जो है अरसलान, बाइक दिलाई। खर्चा मेंटेन करना चाहिए था, तुम्हें घर का हिसाब रखना ये बताएं, चाहिए था। हमारे बच्चों की परेशानी है, कभी हमने इनसे कहीं नहीं कही ना, तो बाजी अच्छा का चलिए, हम इस समझना बात को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी देर में लग गया है तमाशा और देखते हैं अब ये लोग कितनी बात किसकी सुनते हैं। बहुत सारे इल्जामात, अभी पोल पट्टियां और खुलेंगी, बहुत सारे दिल में अंदर अंदर राज हैं और वो बातें जो हमें शायद एक दूसरे की बातों पे पर्दे डालने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई किसी का लिहाज नहीं करेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।